Good morning, dear students. Today I am going to teach you meaning of foreign exchange and foreign exchange rate. What is foreign exchange? Foreign exchange होता क्या है? जो भी टोटल स्टॉक हमारे पास फॉरेन करेंसी का है या फॉरेन कंट्रीज़ की सिक्योरिटीज़ बॉन्ड्स जो भी हैं हमारे पास, फॉरेन गवर्नमेंट के दिए हुए, फॉरेन कॉरपोरेट्स के सिक्योरिटीज़ बॉन्ड्स, सारा कुछ टोटल इसका स्टॉक हमारा क्या हो जाता है? फॉरेन एक्सचेंज. फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज रेट इज द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ द अनदर. एक करेंसी के टर्म्स में दूसरी करेंसी का प्राइस. से फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा है $1 इज इक्वल्स टू ₹70. ये एक्सचेंज रेट बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका. इसका मतलब क्या है कि $1 के बदले में हमें 70 रुपीज़ जो है वो एक्सचेंज करने पड़ते हैं, राइट? अगर हम लोग इसको देखें, इट मीन्स द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी रिक्वायर्ड. कितनी हमें डोमेस्टिक करेंसी की यूनिट्स चाहिए टू बाय अ यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी. हमें फॉरेन करेंसी की एक यूनिट लेने के लिए हमें डोमेस्टिक करेंसी कितनी यूनिट चाहिए? 70. इसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट. द रेट एट विच द करेंसी ऑफ वन कंट्री इज कन्वर्टेड इनटू करेंसी ऑफ अदर. जैसे ये अभी हमने बताया $1 इज इक्वल्स टू ₹70. ये है फॉरेन एक्सचेंज रेट. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम की. इसके 3 टाइप्स होते हैं: फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम. फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है? जिसमें जो एक्सचेंज रेट है, रेट ऑफ एक्सचेंज फॉर द करेंसी इज ऑलवेज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट फिक्स करेगी. ये स्टेबिलिटी इसकी रहती है. ये कौन रखता है? गवर्नमेंट रखता है. इसमें 2 टाइप्स के होते हैं, 2 सिस्टम्स हैं: गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट और दूसरा है ब्रेटन वुड सिस्टम. गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम कब से कब तक था? 1870 से 1914 तक. इसमें क्या था? इसमें ईच एंड एवरी कंट्री हैज़ टू कीप गोल्ड एज अ कॉमन यूनिट ऑफ पैरिटी बिटवीन करेंसीज. आपस में अपनी करेंसीज के बीच में कितनी पैरिटी है उसके लिए कॉमन यूनिट रखी गोल्ड. हर कंट्री अपनी करेंसी की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ गोल्ड बताती थी. एवरी कंट्री, जो भी कंट्री है, अपने वैल्यू को गोल्ड में बताती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है 1 UK पाउंड इज इक्वल्स टू 2 ग्राम्स ऑफ गोल्ड. और ऐसे ही डॉलर का हो गया $1 इज इक्वल्स टू 1 ग्राम्स ऑफ गोल्ड. अब 1 UK पाउंड 2 ग्राम के बराबर है और 1 US डॉलर 1 ग्राम के बराबर है, तो एक्सचेंज रेट क्या होगा? 1 UK पाउंड इज इक्वल टू 2 US डॉलर. 1 UK पाउंड के बदले में 2 US डॉलर आपको देने पड़ेंगे. तो ये था कि सभी अपने अपने गोल्ड रिजर्व्स के अकॉर्डिंग जो है अपनी करेंसी की वैल्यू बताते थे और उसके बाद आपस में एक्सचेंज रेट डिसाइड होता था. दूसरा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या था? ब्रेटन वुड सिस्टम. ये चला था 1947 से 1971 तक. इसमें क्या था कि ये हमने क्यों अडॉप्ट किया था ब्रेटन वुड सिस्टम? ये अडॉप्ट किया था कि हम अपने करेंसीज की जो एक्सचेंज है उसमें ट्रांसपेरेंसी लेकर आए. इसमें क्या था? सारी की सारी करेंसीज हम पैक कर देते थे US डॉलर के हिसाब से और US डॉलर को गोल्ड के हिसाब से देखते थे. US डॉलर को गोल्ड के हिसाब से देखते थे और बाकी सारी करेंसीज जो हैं वो अपने आप को पैक करती थी US डॉलर के हिसाब से. बट इसमें US डॉलर की मनमानी भी बहुत होने लग गई थी. US डॉलर पे प्रेशर भी बहुत ज़्यादा सबका पड़ने लग गया था क्योंकि सब लोग सारी करेंसीज पे इफेक्ट पड़ता था US डॉलर की वजह से. तो इसीलिए इसको जो है बंद किया गया ब्रेटन वुड सिस्टम को. ये है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट. इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं? देखो, फ़ायदे क्या क्या हैं कि एक तो हमारा एक्सचेंज रेट स्टेबल रहता है, बार बार चेंज नहीं होता, जो फिक्स हो गया हो गया. दूसरा, जो गवर्नमेंट जो मैक्रो पॉलिसीज़ बनाती थी, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के जो भी पॉलिसीज़ हैं या जो भी हमारी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाती हैं गवर्नमेंट, उसको बार बार चेंज नहीं करना पड़ता. वो बिल्कुल कन्वीनियंटली हम लोग उनको चला सकते हैं. और स्पेक्यूलेशन क्या होता है? सट्टेबाजी. जिसे बोलते हैं कि जब डॉलर सस्ता हो जाए तो खरीद लो, महंगा हो जाए तो बेच लो. अब जब यहाँ पे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है तो ना तो सस्ता होना ना महंगा होना. जो रेट फिक्स है, ना तो वो बाद में सस्ता होगा ना महंगा होगा. तो ये स्पेक्यूलेशन से भी बचते थे. डीमेरिट्स क्या थे कि इससे आप कोई वेंचर कैपिटल नहीं बना सकते. मतलब आप इसकी कमाई से, जो भी आपको इससे कमाई हो रही है उससे आप कोई नया बिजनेस नहीं शुरू कर सकते. ठीक है. दूसरा, जिस कंट्री के पास गोल्ड रिजर्व ज़्यादा है
उसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई। अब चाहे उसका ट्रांजैक्शन कम हो किसी के साथ, लेकिन क्योंकि उसके पास गोल्ड रिजर्व ज़्यादा, उसकी वैल्यू ज़्यादा। जिसके पास गोल्ड रिजर्व्स कम है, भले ही उसका ट्रांजैक्शन, वो एक्सपोर्ट उसका बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन क्योंकि उस कंट्री के पास गोल्ड रिजर्व्स नहीं है तो उसकी वैल्यू कम हो गई। तो ये बहुत हमारी प्रॉब्लम रहती थी कि अंडर वैल्यू और ओवर वैल्यूएशन ऑफ द करेंसी, और गवर्नमेंट को 100% गोल्ड रिजर्व्स रखने ही पड़ते थे। इसके बाद हमारा आ जाता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये क्या होता है? इट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर फॉरेन करेंसी की डिमांड ज़्यादा हो रही है या सप्लाई ज़्यादा हो रही है, या हमारी करेंसी की डिमांड ज़्यादा हो रही है या सप्लाई ज़्यादा हो रही है। इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता। कौन डिटरमाइन करता है? मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इसको और क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड पार रेट ऑफ एक्सचेंज, नॉर्मल रेट और इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये फ्लेक्सिबल होता है तो चेंज होता रहता है। अब इसके मेरिट्स क्या हैं? इसके अंदर देखो, ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन जो है ये नहीं होता। जिसकी डिमांड ज़्यादा हो रही है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, जिसकी डिमांड कम है उसकी वैल्यू कम है। प्लस साथ में 100% गोल्ड रिजर्व्स नहीं रखने पड़ते, और इससे जो भी इनकम होती है उससे वेंचर कैपिटल बनाई जाती है, उससे हम न्यू बिजनेस जो है स्टार्ट कर सकते हैं और लोगों को हेल्प कर सकते हैं नया बिजनेस स्टार्ट करने में। डीमेरिट्स क्या है? एक तो स्टेबिलिटी नहीं, कभी भी चेंज हो जाएगा। अगर हमारी करेंसी की डिमांड ज़्यादा हो गई तो एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा, अगर फॉरेन करेंसी की डिमांड ज़्यादा हो गई तो एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा। सो स्टेबिलिटी नहीं है, प्लस जो भी हमारी मैक्रो पॉलिसीज़ हैं उन पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, वो भी कन्वीनियंट नहीं होंगे, उनका कोऑर्डिनेशन सही नहीं बैठेगा, उन्हें भी बार बार बदलना पड़ेगा। लास्ट है हमारा मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम। मैनेज्ड फ्लोटिंग क्या है? ये हाइब्रिड सिस्टम बोलते हैं, फ्लेक्सिबल और फिक्स्ड दोनों का मिलाकर, ठीक है, हाइब्रिड सिस्टम बिटवीन फ्लेक्सिबल एंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसमें क्या है? ऑल्दो मार्केट फोर्सेस हमारी काम करती हैं, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई काम करता है, लेकिन उसके बाद हमारा सेंट्रल बैंक जो है वो स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। अगर अप्रिसिएशन है या डेप्रिसिएशन हो रहा है, डोमेस्टिक करेंसी की बहुत ज़्यादा वैल्यू कम हो रही है या बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ रही है, तो उसमें कौन काम करता है? उसमें काम करता है हमारा सेंट्रल बैंक। अब सेंट्रल बैंक क्या करता है? इंटरवीन करता है। वो फॉरेन एक्सचेंज को फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में या तो वो सेल करेगा या बाय करेगा, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ द अवर एक्सचेंज रेट। इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ हाइब्रिड सिस्टम बिटवीन फिक्स्ड रेट एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। एंड वन थिंग मोर, इसके अंदर जब हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करते हैं, मैनिपुलेशंस करते हैं, ठीक है, उसे बोल देते हैं डर्टी फ्लोटिंग। जहाँ पे भी हमारी आरबीआई का इंटरवेंशन है उसे हम बोल देते हैं डर्टी फ्लोटिंग। ऑल्दो हम आरबीआई की अगर हम बात करें, आरबीआई जो है सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है एक्सचेंज रेट को इन्फ्लुएंस करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आरबीआई बिना रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करे। लेकिन हाँ, लेकिन एक कंट्री अगर मैनिपुलेट कर रही है एक्सचेंज रेट को रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो ना करके, उसे डर्टी फ्लोटिंग कहते हैं, राइट। और जो हमारा फ्लेक्सिबल होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? क्लीन फ्लोटिंग। इसमें कोई इंटरवेंशन नहीं होता, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस ब्रेक नहीं होते, सब कुछ फॉलो होता है। इसे बोलते हैं क्लीन फ्लोटिंग, और मैनेज्ड फ्लोटिंग को बोल देते हैं डर्टी फ्लोटिंग। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ यू कैन ऑल्सो रीड द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम in your books, and if you face any problem you can ask me anytime. Thank you. God bless you all.